हेलो एंड वेलकम टू बेसिक फिज़िक्स बाय एसएम चैनल। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 9 की साइंस पढ़ेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जितना भी इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी का इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़, वो सब भी हम इसमें समझेंगे। बट उसके पहले मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप अपनी पेन नोटबुक लेके नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा साइंस एनसीईआरटी का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर होता क्या है, पहले तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा, मैटर है क्या। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच इज़ नोन एज मैटर। हमारे यूनिवर्स में हमारे आसपास इंक्लूडिंग वी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी, वो सब मैटर की बनी हुई हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हर चीज़ को हम मैटर बोल सकते हैं? कोई भी चीज़ मैटर होगी? तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें एक्सक्लूडेड भी हैं। मैटर होने की कंडीशन ये है कि दे शुड हैव मास एंड वॉल्यूम। मास मतलब उनका कुछ वेट होना चाहिए, और वॉल्यूम यानी कुछ वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करें। जैसे हम हैं, हमारा मास भी है, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, हम अगर एक रूम में एक जगह खड़े हो जाएं तो हम एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। हम छोड़िए, सिर्फ हमारा हाथ ही ले लीजिए, हमारे हाथ का भी कुछ मास है, और अगर इसे कहीं रख दिया जाए तो ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। बहुत पुराने टाइम से ही मैटर्स को लेके बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। जैसे अगर इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में हम पंच तत्व मानते थे। पंच तत्व कौन कौन से मानते थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ये 5 तत्व माने जाते थे जिनसे मैटर बना हुआ है हमारे आसपास, हम खुद बने हुए हैं। मानते थे कि हम खुद भी इन 5 तत्वों से मिलके बने हुए हैं। फिर धीरे धीरे टाइम इवॉल्व हुआ और मॉडर्न डे साइंटिस्ट आए। उन्होंने मैटर को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया। तो ये 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज़ बेस्ड ऑन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर, कि किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसका केमिकल नेचर कैसा है, इसके हिसाब से हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहली बात तो यही है कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब देखिए, बहुत पहले क्या था कि इस बात को भी लेके 2 तरह के ग्रुप्स थे एजुकेशनिस्ट के, जो मानते थे। फर्स्ट ग्रुप मानता था कि मैटर इज़ कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। मैटर जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, एक बड़े से वुडन ब्लॉक की तरह। और दूसरा ग्रुप कहता था कि मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। जो मैटर होता है वो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह बना होता है। खैर, आज तो हमको पता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, यानी कि सैंड वाली जो थ्योरी थी वो किसी न किसी हद तक सही थी। अब हम एक्टिविटी देखते हैं, एक जो एनसीईआरटी में दी हुई है फर्स्ट एक्टिविटी। मैं आपको जो एक्टिविटीज़ बताऊंगी ना, उसको एक स्टेप बाय स्टेप, अगर एनसीईआरटी में जैसे लिखा है उस तरह से एक्सप्लेन करने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैं आपको 1 गो में पूरी एक्टिविटी बता दूंगी। ये एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि एक बीकर लीजिए, उस 100 ml का, उसको हाफ फिल कर दीजिए वाटर से और उसको मार्क कर दीजिए। उसके बाद या तो सॉल्ट और या तो शुगर आप उसमें डाल दीजिए और उसे चला दीजिए, स्टिर कर दीजिए। जब आप उसे मिक्स कर देंगे तब आपको ये देखना है कि क्या वाटर का लेवल इंक्रीज़ हुआ है। जब आप इसको चेक करेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि नहीं, हमारा वाटर का मार्क जहाँ था वाटर अभी भी वहीं तक है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो शुगर या फिर सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो इनके बीच में जाके कहीं कहीं जाकर बैठ गए। यानी ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स जाके वाटर में ही डिज़ोल्व हो गए, उसी में सेट हो गए कहीं कहीं पर। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर के पार्टिकल्स ये कितने स्मॉल हैं? तो इसको भी समझाने के लिए एक एक्टिविटी बताई गई है कि हम एक फिर से 100 ml का बीकर लेते हैं जिसमें पानी है, ठीक है। उसमें हम 2 से 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर देते हैं। फिर इस बीकर से हम 10 ml सोल्यूशन लेंगे और उसको दूसरे 100 ml पानी में डाल देंगे। तो हम देखेंगे इसका कलर पिंक हो गया है। फिर इसमें से हम 10 ml सॉल्यूशन लेंगे, उसको अनदर बीकर में डालेंगे जिसमें 100 ml ऑफ वाटर था। फिर देखेंगे इसके कलर में भी चेंज आया। ऐसा जब हम कंटिन्यूअसली करेंगे तो देखेंगे वाटर का कलर चेंज होता जा रहा है। तो विद एवरी डाइल्यूजन द कलर बिकम्स लाइट बट स्टिल विजिबल।
यानी जब जब हम ये 10-10 ml लेके अगले वाले कंटेनर में डाल रहे थे, कलर लाइट हो जाएगा लेकिन तब भी दिखेगा। सो जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अप टू 1000 ml। यानी 1-2 क्रिस्टल्स ही हमने लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, लेकिन तब भी वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में वाटर को इफ़ेक्ट करेगा। से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। यानी इस पोटेशियम परमैंगनेट के मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होंगे जो अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं अपने से भी छोटे पार्टिकल्स में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे भी हमने ऊपर की 2 एक्टिविटी में देखा था। फर्स्ट एक्टिविटी में जब हमने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया था तो वो वाटर के बीच बीच में आके कहीं कहीं पे डिज़ोल्व हो गया था, कहीं कहीं पे आके उसके पार्टिकल्स उसमें रुक गए थे। तो वो रुके वहाँ पे कैसे? वहाँ पे ऑब्वियसली कोई स्पेस होगा, तभी तो वहाँ पे आके वो रुक गए थे। तो ये शो करता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब जैसे हम यहाँ पे और एग्जांपल्स देख सकते हैं टी, कॉफ़ी या लेमनेड का। तो टी में क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वन अनदर। यानी जब हम चाय बनाते हैं उसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती, पानी ये सब ऐड करते हैं, अदरक भी ऐड करते हैं, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं एक मैटर के, वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यानी मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल्स देख सकते हैं इंसेंस स्टिक, फूड की स्मेल या तो डिओड्रेंट का। जब हम किसी एक कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी महक तुरंत ही पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। इसको शो करने के लिए एक एक्टिविटी भी बताई गई एनसीईआरटी में। 2 कंटेनर लीजिए, दोनों में पानी लीजिए, एक में इंक डालिए, एक में हनी डालिए। कौन सा फास्ट डिज़ोल्व होगा? इंक वाला ज़्यादा फास्ट डिज़ोल्व होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डेंसिटी ऑफ हनी इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ इंक। अब एक और एक्टिविटी है जिसमें 2 कंटेनर लेंगे, एक में हॉट वाटर है, एक में कोल्ड। इसमें हम कॉपर सल्फेट या तो पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड कर देंगे लेकिन मिक्स नहीं करेंगे। अब किस में ज़्यादा फास्ट डिज़ोल्व होगा? फास्ट डिज़ोल्व होगा हॉट वाटर में। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हॉट वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी है ना, वो बहुत ही फास्ट है और वो बहुत ही फास्टर मूव भी कर रहे हैं। Hence, particles of matter are continuously moving, that is, they possess kinetic energy। यानी मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी है उनमें। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। Particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. And this intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. यानी जो ये particles की intermixing होती है उसे हम diffusion कहते हैं, जो कि heating के साथ fast होता जाता है। और ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके बीच में space होता है। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।